हे गाइस, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोविजिलेंस। गाइस, मैं आपको बता दूं, हमारा जो बी फार्मा है, बी फार्मा के 8 सेमेस्टर का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्माकोविजिलेंस सब्जेक्ट का, सियोम्स। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गाइस, मैं आपको बता दूं, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम जो होता है एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ का होता है गाइस। तो इसके जितने फॉर्म्स है, हिस्ट्री है, वर्किंग ग्रुप्स है, इन सब के बारे में बारी बारी में डिस्कस करेंगे हम गाइस। तो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले गाइस, हम सियोम्स क्या होता है। द काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल साइंस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एस्टेब्लिश हुई थी ये आप देख सकते हैं गाइज। ये एस्टेब्लिश हुई थी 1949 में WHO और यूनेस्को के द्वारा। गाइज, मैं आपको बता दूं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था किसे, सियोम्स को गाइज। तो इसके बाद में सियोम्स, इट इज़ रिप्रेजेंट सस्टेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ बायोमेडिकल साइंटिफिक कम्युनिटीज़। गाइज, जो सियोम्स है ये रिप्रेजेंट करता है किसे, बायोमेडिकल साइंटिफिक कम्युनिटीज़। कौन कौन सी इन्वॉल्व है इसके अंदर, बायोमेडिकल डिसिप्लिन, नेशनल एकेडमीज ऑफ साइंस एंड मेडिकल रिसर्च काउंसिल, ये तीनों जो है एकेडमीज जो कम्युनिटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, इन सबको रिप्रेजेंट करता है सियोम्स। तो गाइज, आगे चलते हैं। द मिशन ऑफ सियोम्स का जो मिशन है वो एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। मैंने आपको बताया था इसका जो काम है, इसका जो मिशन है, इसका जो टारगेट है वो पब्लिक हेल्थ को एडवांसमेंट किसके थ्रू, गाइडेंस ऑन पब्लिक रिसर्च पे जो गाइडेंस है उनके थ्रू, जिसके अंदर इंक्लूड है मेडिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इथिक्स एंड सेफ्टी, इन सबको रखते हुए इन सब के गाइडेंस में ये पब्लिक हेल्थ को एडवांस करना, प्रमोट करने का काम करता है सियोम्स। इसके बाद में हम इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले 1949 में ये जो संस्था है ये फॉर्म हुई थी WHO यूनेस्को के द्वारा। इसके बाद में गाइज, मैं आपको बता दूँ, 1952 में इसको नाम दिया गया सियोम्स। इसके बाद में 1959 में वीना मीटिंग हुई थी इसके ज़रिए से, फॉर कंट्रोलिंग द क्लिनिकल ट्रायल को कंट्रोल करने के लिए। तो गाइज, अब हम आगे चलते हैं। अब 1979 में लॉन्च हुआ था इथिक्स ऑफ रिसर्च, जिसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्व है, जिसके अंदर इन्वॉल्व है इथिक्स ऑफ रिसर्च को इन्होंने क्या किया था, लॉन्च किया था 1979 में। 1993 में क्या किया था, सियोम्स ने फोकस किया था फार्माकोविजिलेंस। गाइज, मैं आपको बता दूं, फार्माकोविजिलेंस में होता क्या है, ये एडवर्स रिएक्शन को रिपोर्ट करते हैं, जिस पर प्रकाश डाला था किसने, सियोम्स ने फोकस किया था। तो गाइज, 2005 में सियोम्स ने इन्फॉर्मेशन दी 6 वर्किंग ग्रुप ऑफ फार्माकोविजिलेंस के 6 वर्किंग ग्रुप की इन्फॉर्मेशन दी थी। गाइज, अब हम आगे चलते हैं। 2016 में सियोम्स ने गाइडलाइन बनाई थी फॉर पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, जिसके अंदर ह्यूमन्स आते हैं। गाइज, अब हम आगे चलते हैं। इसके मेंबर्स कितने होते हैं, सियोम्स जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टोटल जो है गाइज, मैं आपको बता दूं, इसमें 44 मेंबर्स होते हैं। इसमें नेशनल भी होते हैं और इंटरनेशनल भी होते हैं। तो मैं आपको बता दूं गाइज, ये 26 जो होते हैं वे इंटरनेशनल और 18 जो होते हैं वो नेशनल मेंबर्स होते हैं। तो 26 इंटरनेशनल मेंबर जो है, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, वो वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन है WMA और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन है। ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 26 इंटरनेशनल मेंबर्स होते हैं। गाइज, अब हम आगे चलते हैं। नेशनल मेंबर की बात करते हैं। 18 जो होते हैं ये मेनली रिप्रेजेंट करते हैं कौन सी संस्था को, नेशनल एकेडमीज ऑफ साइंस एंड मेडिकल रिसर्च काउंसिल, इन सबको ये रिप्रेजेंट करते हैं 18 जो नेशनल मेंबर्स होते हैं। गाइज, अब हम आगे चलते हैं। अब इसके जो ग्रुप्स है, वर्किंग ग्रुप, ये काम कौन कौन से, इसके 10 वर्किंग ग्रुप है। मैं आपको बता दूं गाइज, सबसे पहला जो वर्किंग ग्रुप है गाइज, ये आप देख सकते हो, सबसे पहला जो वर्किंग ग्रुप है इसका काम है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग द एडवर्स रिएक्शन को रिपोर्ट करना। दूसरा, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग द पीरियड ड्रग सेफ्टी अपडेट समराइज, जो ड्रग की जो सेफ्टी है, पीरियड ड्रग सेफ्टी को उसे अपडेट करके समराइज करना। तीसरा क्या है, इसने
गाइडेंस को प्रिपेयर करा। किसके लिए प्रिपेयर करा? कोर क्लिनिकल ट्रायल के लिए इन्हें अपनी गाइडलाइन को प्रिपेयर करा। इसके बाद में आप देख सकते हैं गाइज, ये बेनिफिट रिस्क बैलेंस फॉर किसके लिए? मार्केटिंग ड्रग के लिए जो बैलेंस है बेनिफिट का, उसको क्या करा इनने? बैलेंस जो रिस्क है बेनिफिट का उसे बैलेंस रखा। इसके बाद में करंट चैलेंज इन फार्माकोविजिलेंस, और इसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ सेफ्टी इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लिनिकल ट्रायल से जो सेफ्टी की इंफॉर्मेशन से मैनेज करना, ये सारे जितने भी है गाइज ये इसके वर्किंग ग्रुप्स है। डेवलपमेंट ऑफ सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट, और ये प्रैक्टिस एक्सेप्ट ऑफ सिग्नल डिटेक्शन इन फार्माकोविजिलेंस, प्रैक्टिस अप्रोच टू रिस्क मिनिमाइजेशन फॉर मेडिकल प्रोडक्ट। तो गाइज अब हम आगे चलते हैं। ये सबसे लास्ट इसका फंक्शन है, ये वर्किंग ग्रुप्स है गाइज, एविडेंस सिंथेसिस एंड मेटा एनालिसिस फॉर ड्रग सेफ्टी। तो ये गाइज के 10 वर्किंग ग्रुप्स थे जो हमने डिस्कस किए। इसके बाद में गाइज मैं आपको बता दूं, ये जो है ये फॉर्म्स है, सियोम्स का जो फॉर्म्स है गाइज मैं आपको बता दूं, जब कभी भी किसी भी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट आ जाता है तो एडवर्स रिएक्शन उसको रिपोर्ट करने के लिए हमें इस फॉर्म की आवश्यकता होती है। हमें ये फॉर्म भरना होता है, हमें रिपोर्ट करने के लिए ये फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें जितनी भी डिटेल्स है हमें सारी भरनी होती है। हमने कितनी डोज दी थी, किस रूट से दी थी, पेशेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ जो भी चीज़ें, कंपनी का नाम, मैन्युफैक्चरर का नाम, जो भी इसमें डिटेल है गाइज सारी हमें फिल करनी होती है। तो गाइज ये था सियोम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर गाइज ये जो टॉपिक है थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगाओ, इंपॉर्टेंट लगाओ गाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और लाइक करो, शेयर करो। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।